देश के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के जैसा कोई भी नहीं। ऐसा इसलिए कहना गलत नहीं होगा क्योंकि जस्टिस बी.आर. गवई केवल अदालती फैसलों तक सीमित नहीं रहते। वो आम लोगों से जुड़े तमाम मुद्दों पर न केवल मुखर रहते हैं बल्कि ऐसे मुद्दों पर स्वतः संज्ञान भी लेते हैं। उनकी यही खूबी उन्हें सबसे अलग साबित करती है। जस्टिस बी.आर. गवई ने जब से सीजेआई पद संभाला तब से ही वो लगातार ऐसा काम कर रहे हैं जिससे उनकी छवि एकदम अलग उभर कर आ रही है। ऐसी मिसाल तब देखने को मिली जब सीजेआई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के हालात से चिंतित होकर स्वतः संज्ञान लिया और 4 राज्यों से जवाब मांग लिया। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब समेत उत्तर भारत के कई राज्य बीते कुछ दिनों से बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से प्रभावित राज्यों में जम्मू कश्मीर और पंजाब भी शामिल है। इन राज्यों में मौजूदा हालातों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और उनकी पीठ ने कहा कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि पेड़ों की अवैध कटाई हुई है। मौजूदा हालात को लेकर राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा। आइए आपको बताते हैं सीजेआई बी.आर. गवई ने क्या क्या कहा। सीजेआई गवई ने कहा कि हमने अभूतपूर्व बारिश और बाढ़ देखी है और ये बहुत गंभीर मामला लगता है। सीजेआई गवई ने पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को नोटिस जारी भी किया और साथ ही ये भी कहा कि इन राज्यों की सरकारें 3 सप्ताह के अंदर जवाब दें। इन राज्यों को फटकार लगाने के साथ साथ सीजेआई ने कहा कि इस मामले में केंद्र को भी ध्यान देना चाहिए। सीजेआई ने मीडिया खबरों का हवाला देते हुए कहा कि बाढ़ में बहुत सारी लकड़ियां भी बहती हुई नजर आ रही हैं, जिसका मतलब है कि पेड़ों की अवैध कटाई हुई है। प्रकृति के साथ हुई इस बेइंसाफी पर चिंता जताते हुए बी.आर. गवई ने कहा कि इंसान ने लंबे समय तक प्रकृति का दोहन किया और इसी का नतीजा है कि अब प्रकृति पलटवार कर रही है। सीजेआई ने कहा कि पंजाब में तो खेत के खेत और सारी फसलें पानी में डूबी हैं और इन सब से बचना है तो विकास के साथ संतुलन जरूरी है। सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई की पर्यावरण और आम लोगों के हितों के प्रति ये चिंता ही उन्हें सबसे अलग बनाती है। सीजेआई इस बात को समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी केवल अदालतों में मुकदमों की सुनवाई करना मात्र नहीं है, बल्कि जहां सरकारें जरूरी मामलों की अनदेखी करती दिखें, वहां उन्हें खुद अपनी तरफ से भी सक्रियता दिखानी है। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि संबंधित राज्यों के अधिकारियों से इस विषय में बातचीत करें और पता करें कि आखिर कारण क्या है। अब देखना होगा कोर्ट के नोटिस का राज्य सरकारों की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाता है और उसके बाद कोर्ट का क्या आदेश आता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन शरद बारी के साथ गोपाल कृष्ण।